हाँ जी, तो बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डी मॉड्यूलेशन ऑफ सिंगल साइड बैंड थ्रू फेज शिफ्ट। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये समझाया था कि कैसे हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं जनरेशन ऑफ सिंगल साइड बैंड थ्रू फेज शिफ्ट, यानी ये हमने असल में मॉड्यूलेशन ही की थी ना। तो इसका सर्किट मैंने आपको ओवरऑल समझाया था। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया वो जाके हमारी प्लेलिस्ट में से ये लेक्चर निकाल के ले सकते हैं, ठीक है जी। फिर वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कैसे हम डी मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों देखो, ये हमने मॉड्यूलेशन करके ये वाला सिग्नल हमें मिला था, ये सिग्नल है ए एम काज ओमेगा सी प्लस माइनस का ओमेगा एम टी। अब ये मैंने अलग-अलग आपको करके बताए थे कौन सा अपर साइड बैंड है, कौन सा लोअर साइड बैंड है। बट अब जो हम काम करने वाले हैं यानी कि डी मॉड्यूलेशन वाला, उसमें हमने मैसेज सिग्नल निकालना है डी मॉड्यूलेशन करके, ठीक है। डी मॉड्यूलेशन करके मैसेज सिग्नल निकालना, जो हमने मैसेज सिग्नल के तौर पे दिया था ए एम काज ओमेगा टी, ये सिग्नल हमने किसी भी तरीके से निकालना है। तो डी मॉड्यूलेशन तो हम करेंगे, लेकिन आपने जो सिग्नल लेना ना वहाँ पे वाई ऑफ टी डी मॉड्यूलेशन करने के लिए, जिसको आप बैंड पास फिल्टर वगैरह में से गुजारेंगे, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये वाला वाई ऑफ टी लेना होगा जिसमें दोनों बैंड्स यानी कि इंक्लूड हो, यूएसबी और एलएसबी दोनों, ठीक है। तो मैं ये इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो देखें तो बच्चों, ये मैंने आपके सामने वाई ऑफ टी को मेंशन कर दिया। अब ये डी मॉड्यूलेटर में ड्रा करने लगा। डी मॉड्यूलेटर में भी आप जानते हैं हमें वही इनको यानी कि क्या नाम है देना पड़ेगा सिग्नल, जो कैरियर सिग्नल हमने इनको वहां पे मॉड्यूलेशन के दौरान दिया था। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ये सिंगल साइड बैंड हमने ड्रा किया था, इट इज नॉट डबल साइड बैंड, यानी कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे लाजम होता है कि कैरियर सिग्नल वही होना चाहिए जो आपने मॉड्यूलेशन के दौरान दिया था। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट देयर, यानी कि ये नेसेसरी नहीं होता यहाँ पे। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास दो सिग्नल होते हैं। मैं वजह भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमें दो तरह का यहाँ पे हमने सिग्नल प्रोवाइड किया था, कैरियर सिग्नल, जो कि एक साइन की फॉर्म में गया था फेज शिफ्ट में से, फेज शिफ्ट की वजह से, और एक गया था कास की फॉर्म में। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, दोनों को अब इकट्ठा मिला के कास की फॉर्म में यहाँ पे एज अ कैरियर सिग्नल अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक कैरियर सिग्नल हमने यहाँ पे देना है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, कास की फॉर्म में दोनों को दे देंगे, यानी कि साइन और कास दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, साइन जो है उसको कास ही आपने ले लेना, ठीक है। साइन जो आपका कन्वर्ट हो गया था फेज शिफ्ट की वजह से, यानी कि ऐसे ही है जैसे आपने दो काज के यानी कि दो काज कैरियर सिग्नल के तौर पे अप्लाई किए थे। बस ये है कि एक काज जो था आपका फेज शिफ्ट की वजह से क्या हो गया था, साइन हो गया था। डेट्स वाई अब अगर आप उन दोनों को मिलाओ तो वो टू काज ओमेगा सी टी बनता। तो ये आपका बनेगा बच्चों क्या, कैरियर सिग्नल जो आपने देना है डी मॉड्यूलेशन के दौरान, टू काज ओमेगा सी टी। ये वजह है जो आप यहाँ पे टू काज देते हो, क्योंकि प्रीवियस में आपने पढ़ा हुआ है कि मॉड्यूलेशन में तो हमने यानी कि जितनी भी हमने प्रीवियस में बच्चों किए हैं डबल साइड बैंड, उसमें यही था कि हम एक बस वही कैरियर सिग्नल में सिर्फ काज ओमेगा सी टी देते थे, ना कि टू टाइम्स ऑफ काज ओमेगा सी टी देते थे। यहाँ पे टू टाइम्स देना क्यों पड़ा, ये मैंने आपको रीजन बता दिया। अब यहाँ पे हम वाई ऑफ टी देंगे, जो हमारा सिग्नल आया आपके सामने है। तो हमें रिजल्ट में बच्चों क्या मिल जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल मिलेगा, जिसको हम किसी फिल्टर में से गुजारेंगे। इसके मल्टीपल को कहते क्या है हम बच्चों, ई ऑफ टी, जिसको हम लो पास फिल्टर में से गुजारेंगे ताकि हमें हमारा मैसेज सिग्नल मिल जाए, ठीक है बच्चों। ये फिल्टर भी आपने डिसाइड करना होता है कौन सा आपने चूज करना। मैं आपको ना बता देता हूँ मुझे कैसे पता चला इसमें लो पास फिल्टर होगा, क्योंकि बच्चों मेरा जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी आपने देखा था काज ओमेगा, ये मेरा मैसेज सिग्नल था। मैं आपको याद प्रीवियस से मैंने देखा आपके सामने, तो वो बता देता हूँ, ए एम काज ओमेगा सी टी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखो वन टाइम है, यानी कि 2 पाई FC बनती है, सिर्फ FC। तो इसका मतलब लो पास फिल्टर इस्तेमाल करूंगा तो मुझे लोअर फ्रीक्वेंसी मिलेगी ना, डेट्स वाई ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा मैसेज सिग्नल आना चाहिए, एम ऑफ टी निकलना चाहिए ये सारा काम करने के बाद। तो देखो क्या करना है, अब ई ऑफ टी आपके पास फिर क्या आ जाएगा, ई ऑफ टी देखो क्या है, वाई ऑफ टी को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, तो ये आ जाएगा देखो ए एम कॉस, इसको इसी फॉर्म में रहने दो, सेंटर वाले साइन को, ये मैटर नहीं करता किस फॉर्म में, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा टू, यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ऐसे होल ब्रैकेट लेके, टू कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द भी ऐसे ब्रैकेट लगा लो, ई ऑफ टी। अब देखो बच्चों इसमें टू कांस्टेंट टर्म है, ये शुरू में आ गई, टू ए एम बन गया, ठीक है। और ये आ गया कॉस ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम टी, ठीक है। और ये है कॉस ओमेगा सी टी। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ ये कौन सा फार्मूला, ये भी मैथमेटिक्स का प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है, प्रोडक्ट इनटू सम या सम इनटू प्रोडक्ट, वहां से निकलता है ये फार्मूला बच्चों। टू काज अल्फा काज बीटा का ये मैथ का फार्मूला, टू काज अल्फा काज बीटा हो तो ये बराबर होता है आपके पास काज अल्फा प्लस बीटा प्लस काज अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला होता है। तो जरा गौर करो, आपके सामने ही है हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है, दो काज इकट्ठे हैं, साथ में टू भी मौजूद है, तो ये बन जाएगा टू काज अल्फा काज बीटा, ठीक है। ये एक अल्फा है, ये बीटा है, तो फार्मूले में देखो पुट करें, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। टी कॉमन टर्म है, उसको आपने कॉमन रख लेना, ठीक है।
तो ई एफ टी आपके पास क्या आ गया, टू तो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो गया ना फार्मूले के अंदर, ए एम सिर्फ रह गया ये वाली ब्रैकेट मैं इस्तेमाल करता हूं। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है आपका ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम, ये आपके पास अल्फा है, साथ में टी भी है, टी मैंने सब दोनों में से कॉमन लेके बाहर लिख लेना, ठीक है। तो पहले नंबर पे प्लस बीटा हो रहा है, बीटा है हमारा ओमेगा सी टी। तो देखो बच्चों इन सब के साथ टी 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 था, तो मैंने टी को ऐसे कॉमन लेके लिख लिया, ठीक है। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं ताकि आप भूल ना जाओ। अब सेकंड नंबर पे है सेंटर में प्लस, फिर है cos अल्फा माइनस बीटा। अल्फा वही टर्म यानी कि ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम, ठीक है। और फिर माइनस बीटा होना है, बीटा ये टर्म है तो माइनस ओमेगा सी आ गया, और टी सब में से कॉमन मैंने लेके रख लिया। अब जरा गौर करो, ओमेगा सी से गया, ये 2 ओमेगा सी हो गया। तो देखो मेरे पास क्या टर्म बन रही है, ई एफ टी मेरे पास आ रहा है ए एम इंटू कॉस 2 ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम टी। और ये प्लस माइनस का बच्चों कोई वजूद नहीं रहा, ये एक लिहाज से हमें मैसेज सिग्नल ही मिल रहा है, यानी ये बनता है cos ओमेगा एम टी, cos ओमेगा एम टी। सॉरी एक गलती कर गया हूँ, ऊपर मैं वो आपको बताता हूँ। ये देखें ये एम था, ये मैसेज सिग्नल में हमने एम लिया हुआ है, ओमेगा सी टी नहीं लिया हुआ। फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ये देखें cos ओमेगा एम टी है, ठीक है। ये मैं जल्द बाजी में ना उसको ओमेगा सी टी लिख के हूँ, ओमेगा एम है, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने रिजल्ट में चेक करना है एम टी यही आता है कि नहीं। अब ज़रा गौर करें यहाँ पे कि हायर, जब बच्चों ये रिजल्ट आपके पास आ गया ना, तो जब आप इसको ए एम से ज़रब देते हो आपके पास क्या फॉर्म बन गई, ए एम cos ओमेगा एम टी, ठीक है। एक तो ये आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया ये वाली टर्म के साथ एम मल्टीप्लाई हुआ cos 2 ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम टी। बच्चों जब आप इसको गुजारोगे लो पास फिल्टर में से, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को बस गुजरने देगा। इसमें सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एम, दूसरी देखो 2 ओमेगा सी है, ठीक है। और उसमें कुछ और फ्रीक्वेंसी जमा माइनस हो रही है, तो लिहाजा ये फ्रीक्वेंसी हायर है इससे, तो सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को बस ये लो पास फिल्टर गुजरने देगा। अगर तो मुझे क्या करना होता है, यानी कि मुझे कह लो लेट से बच्चों मुझे कहा जाता 300 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल गुजारो, और जो आम ओमेगा सी है उस यानी कि एक एफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो कह लें ऑलमोस्ट 100 किलो हर्ट्ज है, तो फिर मैं पता क्या करता, मैं यहाँ पे बैंड पास फिल्टर का इस्तेमाल करता। अगर आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल चाहिए तो आप यहाँ पे हाई पास फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह के बैंड पास फिल्टर होते हैं, मतलब कि कई टाइप के फिल्टर होते हैं बच्चों, लो पास फिल्टर होता है, बैंड पास फिल्टर होता है, हाई पास फिल्टर होता है। तो जो आपको जिस कंडीशन में चाहिए उस तरह से आप इस्तेमाल करते हो। जब आप इसका इस्तेमाल करोगे ये सिग्नल क्या करेगा, इसको यहाँ पे डिनाई कर देगा, यानी कि आगे गुजरने नहीं देगा, इसको ब्लॉक कर देगा इस सिग्नल को। ये जो इतना हिस्सा है इसका ई ऑफ टी का, ई ऑफ टी में से बस इतना सिग्नल जाएगा जो कि एम ऑफ टी के बराबर है। तो एम ऑफ टी प्लस ये यानी सिग्नल की असल फॉर्म तो यही है ना। जब ये गुजरेगा किस में से, लो पास फिल्टर में से, तो आपने यहाँ पे नीचे इसकी था थोड़ी बहुत लिख सकते हो, यानी कि वो क्या नाम क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट, यानी आपने लिखना है व्हेन ई ऑफ टी इज पास थ्रू लो पास फिल्टर देन ओनली दिस सिग्नल पास, यानी कि मैसेज सिग्नल सिर्फ गुजरेगा एंड इट ब्लॉक्स ए एम cos ओमेगा। ये सारा आपका उस्ताद समझ जाएगा कि बच्चे को पूरा कंसेप्ट है कि क्या यहाँ पे असल में हुआ है, ठीक है। तो ये डी मॉड्यूलेशन आपकी डन होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।